ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य के अध्याय 2 का इससे पहले हमने पाठ किया था। आज के इस वीडियो में हम तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं उस भगवती महामाया सरस्वती देवी की वंदना करती हूँ जो हंस पर विराजमान होकर मंद मंद अपनी मुस्कान को बिखेरती है। उस भगवती का ध्यान करती हूँ जिनकी अद्भुत प्रेरणा से मैं आपके समक्ष कार्तिक मास की अद्भुत महिमा और पावन गुणगान को रख पा रही हूँ। मुझे यह सुख प्रदान मिला है कि इस माह की महत्ता को आपके कानों तक पहुँचाने का उत्तम साधन माँ ने मुझे बनाया है। आइए आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास की महत्ता के अध्याय के तीसरे पाठ का श्रवण करेंगे जो कि सभी पापों से मुक्ति और सभी सुखों को देने वाला है। इससे पहले के पाठ में हमने सुना किस प्रकार से गुणनिधि के पति और पिता के मृत्यु के पश्चात उसने घर के सभी सामानों को बेच करके अपनी जीविका को चलाना आरंभ किया और भगवान विष्णु की भक्ति प्रारंभ कर दी। अब आज हम सुनेंगे तीसरे अध्याय का आगे का पाठ। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद पाठ आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक है और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही आपने अपना प्रिय क्यों बताया है? कृपया इस बात को, इस राज को आप उजागर करें। आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, हे प्रियसी, तुमने आज बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, अतः ध्यानपूर्वक इस उत्तर को सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महत्ता बताते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान और दुराचारी अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। भय से देवता भी थर थर काँप रहे थे। ऐसे में शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय की प्राप्ति की। इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के सभी अधिकारों को छीन लिया और उन्हें निष्कासित कर दिया। तब भयभीत होकर सभी देवतागण अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही अपना वास बनाकर रहने लगे। वहां शंखाचूर को इस बात की भनक लग गई कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि ऐसी कोई न कोई दिव्य शक्ति तो अवश्य ही है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन होने के बावजूद भी सभी देवता बलवान हैं और धैर्यवान होकर के रह रहे हैं। यह सोचते सोचते निर्णय यह निकाला गया कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि देवताओं से सभी प्रकार के वेद मंत्रों को छीन लिया जाए तो वे सभी बलहीन हो जाएंगे और अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसका विचार करते ही शंखासुर ब्रह्मलोक जा पहुंचा और वहां से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। जब वह वेदों को हर कर ले जा रहा था तब उसके भय से ही सभी वेद थर थर काँप रहे थे और उसके चंगुल से कुछ भाग निकले और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में तब प्रवेश किया, परंतु सागर में ना तो उसे वेद मिले और ना ही वेद मंत्र मिले। इसके साथ ही सागर में उसे ना तो बीज मंत्र ही दिखाई दिए। जब शंखासुर सागर से निराश होकर खाली हाथ वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए
अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने लगे। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु की निद्रा को तोड़ने के लिए उनकी पूजा करने लगे, कीर्तन गाने लगे, बार बार उनकी स्तुति करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पण किए जाने पर भगवान की तब निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को जब अपना पूजन करते हुए देखा तब बहुत अधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही वरदान प्रदान करूँगा। जो भी मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, उन्हें तुम्हारे ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सभी सुख की प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य इस प्रकार से हमारी पूजा अर्चना करेंगे, हमारा जागरण कीर्तन करेंगे, उसे सभी सुख प्रदान होंगे। आप लोग जो पाद्य, अर्ध, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लेकर आए हैं, वे सभी अनंत गुणों होकर के आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे हुए संपूर्ण वेद जल में ही स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ला कर देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम किया करूँगा और जल में ही मैं रहा करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल के अंदर जाता हूँ। तुम सभी देवता मुनीश्वरों सहित मेरे साथ मेरे पीछे पीछे इस विशालकाय समुद्र में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, तारों की छाँव में स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन धान्य पुत्र पौत्र आदि देती रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उन्हें धन धान्य की सदैव उनमें वृद्धि करते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा ही रूप धारण करके जीवन से मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत का पालन करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने चूंकि मुझे जगाया है, मुझे निद्रा से उठाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायनी और माननीय है। इसलिए इस तिथि का सर्वाधिक महत्व है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरे सानिध्य को प्राप्त करते हैं। इन व्रतों को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह अन्य किसी भी व्रत को करने से नहीं प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक माह के और एकादशी की कथा सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार से कार्तिक स्नान करता है और सभी नियमों का पालन करता है, भगवत ज्ञान में, इसके साथ ही भगवत भक्ति में अपने दिन और समय को व्यतीत करता है, उसे संसार की ऐसी कोई भी सुख नहीं जो प्राप्त नहीं हो सकती हैं। उसे ऐसा कोई भी कष्ट नहीं जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता है। ऐसे मनुष्य की मैं सदैव रक्षा करता हूँ और सदैव उसके साथ बना रहता हूँ। जीवन के हर मोड़ पर मेरा साथ ऐसे भक्तों को मिलता है और सभी सुख प्रदान होते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री महालक्ष्मी माँ की जय। दोस्तों, अगले वीडियो में हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। उस अध्याय के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। उस अध्याय में वर्णित किया गया है, जो भी व्यक्ति एक पूजा कर लेता है विशेष रूप से,
उस व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और संपूर्ण सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और कल हम फिर से मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।